नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं द एनिमल कॉर्नर। तो थंबनेल देखकर तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपको अपने डॉग को अपना फेस लिक करने नहीं देना चाहिए। अब जिस किसी भी इंसान के पास कोई भी पेट होता है, चाहे वो बिल्ली हो चाहे फिर कुत्ता हो, वो अपने पेट को अलाउ करते हैं कि वो उनका फेस लिक करे। वो अपने डॉग को या अपने कैट को किस करते हैं और उसे भी अलाउ करते हैं कि वो भी मुझे या अपने ओनर को किस कर सके। मगर ये एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन का ऑप्शन दिया हुआ है उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपका डॉग या फिर आपकी कैट आपके फेस को लिक करते हैं और आप उसे समझते हैं कि ये वो अपना प्यार जता रहे हैं आपके प्रति, तो बिल्कुल सही सोचते हैं, मगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है आपके लिए। तो इस चीज़ को तुरंत के तुरंत स्टॉप कर दीजिए, इस पर अंकुश लगा दीजिए। कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे कि आपको ये चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। क्या आपके डॉग का माउथ एक इंसान के माउथ यानी कि उसके मुंह की अपेक्षा ज़्यादा साफ़ सुथरा है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक इंसान रोज़ रेगुलर बेसिस पर ब्रश करते हैं। मेरी अगर बात करूँ तो दोनों समय भी करता हूँ, मगर एक कुत्ते को आप रोज़ ब्रश नहीं करवा सकते हैं और वो खाना भी ऐसे खाते हैं कि उनके दांतों में अवश्य फंस ही जाता होगा। तो एक कुत्ते का मुंह आपके मुंह की अपेक्षा ज़्यादा साफ़ सुथरा कभी भी नहीं हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो यार यही हो गया। अगर आप थोड़े बहुत भी हाइजीनिक हैं तो ये चीज़ अभी के अभी बंद कर दें तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि हाउ मैनी बैक्टीरियाज आर देयर इन डॉग्स सलाइवा। तो इंसानों की बात करें चाहे किसी भी जानवर के बारे में बात करें, सभी प्राणियों के सलाइवा में बहुत 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 प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी इंसान चाहेगा कि किसी भी जानवर के बैक्टीरियाज उसके मुंह के अंदर आए या फिर उसकी बॉडी के ऊपर भी लगे। तो मत करने दो उसको ये हरकत। करता भी है तो मना करो कि भाई मत कर, समझे। पॉइंट नंबर 3 क्या होता है जब डॉग्स के बैक्टीरियाज इंसान की बॉडी के अंदर चले जाते हैं? तो कई सारी डिजीज़ेस, कई सारी बीमारियां, कई सारी इन्फेक्शंस आपको होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ब्रिटेन में एक विमेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर मुझे लगता है कि आप ये चीज़ अभी के अभी बंद कर देंगे। उसके साथ हुआ ये कि उसके पास एक डॉग था, वो उससे ऐसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट करती थी, उसे अपना फेस लिक करने देती थी, बहुत सारी पप्पियाँ झप्पियाँ करती थी। थोड़े समय के बाद उसके बोलने के तरीके में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे। वो वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रही थी और उसके शब्द जो है वो टूटे फूटे निकल रहे थे। उसने तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उन्हें दिखाया। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद ये बात सामने आई कि उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डॉग्स में मिलता है। उस महिला की बॉडी के ऊपर ना तो कोई स्क्रैचेस के निशान थे, ना ही कोई काटने के निशान थे। तो ये कंक्लूज़न निकला कि ये जो बैक्टीरिया है वो माउथ टू माउथ कांटेक्ट से बॉडी के अंदर गया है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है, कितना कुछ ये बैक्टीरियाज कर सकते हैं आपके साथ। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आप और कौन कौन सी बीमारी ले सकते हो अपने डॉग से। तो एक रिंग वॉर्म इन्फेक्शन होता है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है इंसानों में। वो अधिकतर डॉग से फैलता है। अगर आप किसी डॉग के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हो, चाहे वो स्ट्रे डॉग हो या फिर आपके पर्सनल पेट को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, उसे कोई स्किन डिजीज़ हो या कोई इन्फेक्शन हो, तब भी वो आपको कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन दे सकता है। तो अगर आपके डॉग को कोई भी स्किन डिजीज़ या कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, उसका इलाज करवाओ। एक MRSA नाम की स्किन इन्फेक्शन भी होता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डॉग से फैलता है। और फैलता कैसे है? जब वो आपको चाटते हैं, आपको लिक करते हैं, तो उनका सलाइवा जो आपके शरीर के अंदर जाता है उससे ये MRSA स्किन इन्फेक्शन होता है। और जिस बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है उसका नाम है कैप्नोसाइटोफेगा कैनामोरस। थोड़ा अजीब सा नाम है मगर है। तो अगर आपका डॉग आपको लिक करता है या फिर उसके बैक्टीरियाज आपके शरीर के अंदर जाते हैं, चाहे वो आपके माउथ के थ्रू जाएं या फिर आपके घाव यानी कि वुंड्स के थ्रू जाएं, तो उससे आपको कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और भी ना जाने क्या क्या हो सकता है। तो भाई अब तो बंद कर दो यार ये चीज़।
पॉइंट नंबर 5 और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम पॉइंट के बारे में अब हम बात करेंगे, वो ये है कि हम कैसे इन हेल्थ रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पेट है तो स्वाभाविक सी बात है, अब ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा डर लगेगा कि यार अब मैं क्या करूं, इतनी सारी बीमारियां गिनवा दी भाई ने, अब मैं इन्हें कैसे कम कर सकता हूं। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, आपको बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना है, तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ या फिर बीमार होने वाला हूँ, तो अपने पेट से डायरेक्ट कांटेक्ट करना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दें, क्योंकि उस समय होता ये है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो अगर इस कंडीशन में आपके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस एंटर होता है तो वो आपके अंदर बहुत अच्छे से घर कर सकता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी, आपका इम्यून सिस्टम उसे भगा नहीं पाएगा, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। सबसे बेसिक चीज़, सबसे बड़ी बात, जिस बात पर ये पूरी की पूरी वीडियो बनी है, अपने पेट को कभी भी अलाउ नहीं करें कि वो आपके फेस को लिक करें या फिर आपको किस करें, तो वैसे भी आपको कोई दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। कई लोग अपने डॉग्स के साथ बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने आप से अपने डॉग को थोड़ा सा दूर बैठाकर खाना खिलाएं। एक ही टेबल पर या एक साथ बैठकर खाना बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि उससे आपके अंदर बैक्टीरियाज उसके एंटर कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी भी स्ट्रे एनिमल, चाहे वो डॉग हो, चाहे कैट हो या कोई भी जानवर हो, उनके टच में आते हैं, उनसे डायरेक्ट टच में आते हैं, उन्हें छूते हैं, तो घर आकर अपने हाथ ज़रूर धोएं, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पेट है तो उसे आप नहलाते रहें रेगुलर, जिससे उसके ऊपर लगे हुए बैक्टीरियाज जो हैं वो मर जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली फिर तो। अगला पॉइंट है, अपने डॉग को रेगुलर बेसिस पर वैक्सीनेट करवाते रहें, उन्हें वैक्सीन लगवाते रहें। कई सारी बीमारियों के वैक्सीनेशन लगते हैं, तो वो चीज़ आप प्रॉपर तरीके से करवाएं। अगर आपके पास एक डॉग है और आप उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो किसी भी स्ट्रे एनिमल, चाहे वो डॉग हो या फिर कोई भी जानवर हो, उनके डायरेक्ट टच में ना आए, क्योंकि उनके ऊपर ऐसे बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो आपके डॉग को इन्फेक्ट कर दें और फिर आपका जो पेट है वो आपको इन्फेक्ट कर दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो किसी भी स्ट्रे एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अगर आप अपने पेट को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं तो उसे देखें कि क्या वो कोई बाहर की पड़ी हुई चीज़ तो नहीं खा रहा है। कोई भी चीज़ अगर वो उठाकर खा लेता है तो उसे इस चीज़ से रोकें। हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ें हों, ऐसे बैक्टीरियाज हो जो आपके डॉग के अंदर चले जाएं और फिर वो वहाँ से आप तक आ सके, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। आपको अपने डॉग की डाइट का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कई सारे लोग अपने डॉग्स को कच्चे अंडे या फिर कच्चा मीट खिला देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात हो सकती है, क्योंकि रॉ एग्स और रॉ मीट में ऐसे कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो एनिमल को हार्म पहुंचाते हैं, उन्हें बीमार कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचें। उन्हें अगर आप मीट खिलाते हैं तो उसे बॉईल कर या फिर पकाकर खिलाएं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो आज की पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।